राकेश टिकैत जैसे लोग जितने भी आंदोलन हुए हैं 120 भी में जेल में जाने टारगेट हैं। खालिस्तानियों का, पाकिस्तानी आतंकवादियों का, मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों का। डंके पे चोट पड़ी है, सामने फौज खड़ी है। कृष्ण ने कहा अर्जुन से, ना प्यार जता दुश्मन से युद्ध कर। अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का इंतजार कर रहे हैं कि उन पर यौन शोषण के आरोप लगे हूँ। बृजभूषण शरण सिंह जो है वॉइस ऑफ यूपी नहीं है, वॉइस ऑफ इंडिया है। उत्तर प्रदेश की इस आवाज को वीरेश शांडिल्य हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ब्राह्मण महापंचायत का और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया का। देश में जहाँ हम सनातन को मजबूत करने की मुहिम चला रहे हैं, वहीं देश से आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए मुहिम छेड़े हुए हैं, जिस कारण हम टारगेट हैं खालिस्तानियों का, पाकिस्तानी आतंकवादियों का, मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों का, हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों का। आज अयोध्या की धरती पर एक फिल्म का गीत है, डंके पे चोट पड़ी है, सामने फौज खड़ी है। कृष्ण ने कहा अर्जुन से, ना प्यार जता दुश्मन से युद्ध कर। ये जो AK सिंह साहब ने महाराज संजय दास जी की मौजूदगी में आज हम धर्म नगरी अयोध्या, जहाँ से दानवों का अंत हुआ, रावण का अंत हुआ, मैं महाराज राम जन्मभूमि के दर्शन करके आया हूँ। और इस देश में मोदी और अमित शाह का राज है, जहाँ कोई आतंकवादी या कोई गुंडागर्दी या कोई भीड़ के रूप में किसी के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगा के अगर ये समझता है कि साजिश रच के, भीड़ तंत्र जुटा के, आंदोलन जीवी बन के किसी के राजनीतिक कैरियर को, किसी के परिवार को और उत्तर प्रदेश की इस आवाज को, मैं तो समझता हूँ बृजभूषण शरण सिंह जो है वॉइस ऑफ यूपी नहीं है, वॉइस ऑफ इंडिया है। जो व्यक्ति साजिश किसके विरुद्ध होती है, जो लोगों की आवाज होता है, जो लोगों की ताकत होता है। मैं आज अयोध्या की धरती पर मीडिया के, नेशनल मीडिया के लोग खड़े हैं। मैं आपसे भी अपील करूंगा कि आपकी भी लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। आपको भी किसी के कपड़े उतारने का कोई अधिकार नहीं है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपने एक तरफा अगर जंतर मंतर पे मैं 50,000 आदमी लेके बैठ जाऊं और मैं किसी चैनल वाले के ऊपर झूठा आरोप लगा दूं तो आपको कैसा लगेगा? आपको इस भीड़ वालों का, भीड़ तंत्र का, आंदोलन जीवियों का, महेंद्र सिंह टिकैत के नाम पर, महेंद्र सिंह टिकैत के नाम पर ये राजनीति करता है, दुकानदारी करता है। राकेश टिकैत जैसे लोग जितने भी आंदोलन हुए हैं 120 भी में जेल में जाने चाहिए। और वहीं मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, क्या अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का इंतजार कर रहे हैं कि उन पर यौन शोषण के आरोप लगे? देश के चीफ जस्टिस बनने से पहले HL दत्तू के ऊपर उनकी ही जूनियर ने यौन शोषण के आरोप लगाए और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की कि इनकी एलिवेशन रोकी जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक के खिलाफ जो है, गंगोली के खिलाफ जो है यौन शोषण के आरोप लगे। स्वतंत्र कुमार जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे। यहाँ तक 50 साल के बाद सीनियर अभिनेता जितेंद्र के खिलाफ शिमला में 2 साल पहले यौन शोषण की आरोप में FIR दर्ज हुई। ये न्यायपालिका टारगेट हो चुकी है। अब 2 ही लोग रह गए हैं। एक्स चीफ मिनिस्टर टारगेट हो चुके हैं, MP टारगेट हो चुके हैं, पत्रकार टारगेट हो चुके हैं, संत महात्मा टारगेट हो चुके हैं। अब टारगेट होना है प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर को इससे पहले, क्योंकि मैं खाली बृजभूषण शरण सिंह की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं कि बृजभूषण शरण सिंह भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पिता है। और मैं देश की महिलाओं से कहूंगा, उठो। जिस तरह इन्होंने PT उषा का, AK सिंह जी ने बड़ी मजबूती से, AK सिंह जी ने आज आवाज उठाई थी, AP सिंह जी ने जो PT उषा का अपमान किया था। उन्होंने कहा था कि इतना इनका वजन नहीं है जितने उसके PT उषा के पास मेडल हैं। तो देश की महिलाओं को आज मैं अयोध्या से आह्वान करता हूं, चलो चलो अब रण होगा, रण बड़ा भीषण होगा। बृजभूषण को निर्दोष साबित करने के लिए हम सबका सब कुछ संतों के साथ अर्पण होगा। हमें इस देश में एक ऐसे कानून की जरूरत है कि यौन शोषण के ऊपर अब जो पोस्को वापस लिया, जो लुटी हुई इज्जत है बृजभूषण की, क्या वो देश की मीडिया वापस लौटा सकती है? बताइए, मुझे जवाब दीजिए। देश की मीडिया को एक ऐसी मुहिम छोड़नी होगी। आपने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आपने कारगिल के अंदर लाइव जो है युद्ध की जो है लाइव दिखाया।
और मीडिया ने सबसे अहम काम क्या किया, कोरोना में जब पूरा देश घर बैठ गया था, आपने जीरो ग्राउंड के ऊपर रिपोर्टिंग की अपनी जान की परवाह न करते हुए। तो हमारा ब्राह्मण महापंचायत एंटी टेरर फ्रंट इंडिया आज अयोध्या की धरती से ऐलान करता है कि ब्रिजभूषण की तरफ अगर कोई आंख उठेगी, गलत कानून ने अगर इसका गलत संज्ञान लिया, दिल्ली पुलिस ने अगर कोई गलत फैसला लिया, तो हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण शास्त्रों और शस्त्रों दोनों का कहता है। अगर जरूरत पड़ी तो राजपूत की बात नहीं करता, मैं एससी बीसी की बात नहीं करता। इस देश में मैं सबसे बड़ा अपने आप को ब्राह्मण होते हुए वाल्मीकि समझता हूँ, क्योंकि भगवान महर्षि वाल्मीकि लिखी रामायण सबसे ज्यादा ब्राह्मण पूछता है। तो इस देश में हमें जागना होगा, और जो पोस्को यौन शोषण 1 साल 2 साल 6 महीने 5 साल 10 साल पुराने एलिगेशन लग रहे हैं, इन एलिगेशनों को लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, जिसने पोस्को का, जिसने अपने आप को नाबालिग होने का झूठा नाटक रचा, अब हमें जस्टिस कैसे मिलेगा? अब यूपी को जस्टिस कैसे मिलेगा? अब अयोध्या को जस्टिस कैसे मिलेगा? ब्रिजभूषण को जस्टिस नहीं चाहिए। ब्रिजभूषण तो एक संस्थान है, हर आदमी को पता है उससे जाती हुई है, ग्रेट इनजस्टिस हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश को जस्टिस चाहिए। उत्तर प्रदेश को, देश के राजपूतों को नहीं, देश की 36 बरादरियों को जस्टिस चाहिए कि ब्रिजभूषण को टारगेट करने वाले कौन लोग हैं और किसने साजिश रची। और मैं आज की धरती पे मैं आज महाराष्ट्र से हम हिंदू तख्त की गठन कर रहे हैं, हनुमानगढ़ी से हमारा ये खड़े होके